पापमोचनी एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं और यह साल की अंतिम एकादशी होती। हर एकादशी का अपना एक खास महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। इस साल यह व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। तो आइए इसकी पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में जानते हैं। पापमोचनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार शाम 04:16 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 01:28 पर होगा। उदयातिथि को ध्यान में रखते हुए इसका उपवास 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर व पूजा घर को साफ करें। एक चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी का ध्यान करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। आरती से पूजा को समाप्त करें। पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद से अपना व्रत खोलें। भगवान विष्णु पूजन मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूर्याभत् भूरि घेदेन्द्रदित्ससि। ओम भूरिदात्यसि श्रुत पुरुत्राशूर वृत्रहन् आनो भजस्व रातसि। ओम ह्री कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् यस्य स्मरेण मात्रेण हृतम नष्टम च लभ्यते। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है। चित्ररथ नामक वन में देवराज इंद्र देवताओं और गंधर्व कन्याओं के साथ घूम रहे थे। उस वन में ही मेधावी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव की पूजा करने वाले उपासक थे। एक बार कामदेव ने उस ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजूघोषा नामक अप्सरा को उस वन में भेजा। मेधावी ऋषि युवा थे। वे उस अप्सरा के नृत्य, संगीत और रूप पर मोहित हो गए। वे दोनों रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसे उनके जीवन के 57 साल बीत गए। एक दिन मंजूघोषा ने मेधावी ऋषि से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि वे तो वन में तपस्या करने आए थे और इस अप्सरा के कारण वे पथ से विचलित हो गए। मेधावी ऋषि ने क्रोध में अप्सरा मंजूघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद मंजूघोषा ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने मेधावी ऋषि को भी पापमोचनी एकादशी व्रत रखने का आदेश दिया। जब चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि आई तो मंजूघोषा ने विधि विधान से पापमोचनी एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मंजूघोषा पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर से वह स्वर्ग लोक को चली गई। मेधावी ऋषि ने भी व्रत रखा और वे अपने पापों से मुक्त हो गए। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पापमोचनी एकादशी व्रत रखता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है। पापमोचनी एकादशी पर करें ये खास उपाय। विष्णु जी को चढ़ाएं ये चीजें। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर प्रमोशन चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक कच्चा नारियल और 8 बादाम लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। इसके साथ ही अपनी कामना कह दें। पापमोचनी एकादशी के दिन विधिवत तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ चालीसा और इस मंत्र का जाप करें। कोशिश करें इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिजनेस में लाभ के लिए, व्यापार में लगातार बढ़ोतरी चाहते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र और 3 एकाक्षी नारियल लें और विष्णु जी के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। विधिवत पूजा करने के बाद गोमती चक्र उठा लें और एक पीले रंग के कपड़े में बांध दें। इसके बाद इसे ऑफिस में किसी जगह बांध दें। पीपल में चढ़ाएं जल। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए एकादशी के दिन एक लोटे में जल लें और थोड़ी सी चीनी मिलाकर जड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। धन लाभ के लिए, एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और रात के समय भगवान के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक अन्य दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक को धन